नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मुद्दा में आपका स्वागत है। धर्म संसद से जारी फरमान के बाद देश के कई हिस्सों में मौजूद मंदिरों में मूर्तियों को हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन धर्म संसद के इस फैसले पर अमल किए जाने से हर कोई खुश हो ऐसा नहीं है। कई जगह पर साईं की मूर्तियां नदियों में विसर्जित की गई हैं। क्या साईं की मूर्ति के लिए मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाने का फैसला सही है या फिर गलत है? आज बहस का मुद्दा यही होगा और इस बहस में शामिल होंगे कई खास मेहमान, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो साईं को भगवान न मानने के धर्म संसद का फैसला और उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटाए जाने के ऐलान का असर दिखने लगा है। साईं की प्रतिमा को मंदिरों से हटाया जाने लगा है। गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड के धौलेश्वर महादेव मंदिर तक से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। कई और जगहों पर भी इस तरह की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर साईं भक्त ही नहीं बल्कि दूसरे आस्थावानों में भी गुस्सा है। नाव पर साईं की मूर्ति और इरादा विसर्जन का, यह है धर्म संसद से जारी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अपील का असर। साईं की पूजा न करने और इसे मंदिरों से हटाकर नदियों में विसर्जित करने की अपील का असर अब अमल में लाया जाने लगा है। एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से हम आपको इसके आगे की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। हमारा मकसद ना तो भावना को भड़काना है और ना ही तनाव फैलाना है, लेकिन समाज में जहर बोने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसे मंदिर के बाहर देवताओं की कतार से गायब एक मूर्ति और खाली जगह से समझा जा सकता है। गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर के पास बने मंदिर से आज साईं की प्रतिमा हटा दी गई। धर्म संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके पूरा देश में जितने भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर है सभी मंदिरों से करीब एक समिति बनी है और वो निरीक्षण करेगी। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर सभी मंदिरों से हट जाएगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई धर्म संसद से 6 महीने के भीतर सभी सनातन मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने की अपील की गई थी। पहले तो मैं मंदिर में जितने भी स्थापित साईं मूर्तियां हैं उन मंदिरों के पुजारियों से, महंतों से, जो भी वहां है उनसे निवेदन करता हूं कि आप तत्काल उस मूर्ति को हटा करके गंगा में विसर्जन करिए। मुरादनगर से पहले उत्तराखंड के धौलेश्वर महादेव मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम से साईं मूर्ति हटाने का ऐलान हो चुका है। वहीं गुजरात के वलसाड में मूर्ति हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 13 अखाड़ों और चारों शंकराचार्य भले ही साईं को भगवान न मानने पर एकमत हों, लेकिन कई आस्थावान साईं पूजा पर रोक लगाने और मूर्तियों को मंदिर से हटाने से सहमत नहीं। तभी तो देहरादून से 20 किलोमीटर दूर शिव मंदिर से जैसे ही साईं की प्रतिमा हटी, गांव वालों के साथ ही मंदिर के लिए जमीन दान करने वाले त्रिलोक सिंह रावत भी नाराज हो गए। मैं कहता हूँ कि ऐसा मंदिर है या अभी तो चलो साईं बाबा गए, अभी और भी मूर्ति हैं, कोई इनको नहीं पसंद करता या इनकी आराधना नहीं करता है, कल को हो सकता है और इन मूर्तियों को भी ले जाए कोई। तो ये ठीक बात नहीं है, मतलब मेरा कहने का। ये तो पब्लिक का है, जनता का है। तो और उस आदमी को देखो जिन्होंने जमीन दी कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तो भगवान के नाम के लिए यहाँ पर उन्होंने जमीन दी, दान दी, और वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार जनता के साथ करे, मतलब धोखे वाला काम है। मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने वाले संतों का कहना है कि और भी मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाएंगी। शिव मंदिर से प्रतिमा हटाने के बाद संतों ने एक आयोजन करके साईं की मूर्ति उनके भक्तों को दान कर दी, लेकिन जिस तरह से मंदिर से मूर्ति हटाए जाने को लेकर साईं भक्त और गांव वालों में नाराजगी है, वो एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए आज हम मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शंकराचार्य समर्थक और श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महामंत्री पंडित राम प्रसाद मिश्रा। इसके साथ ही हमारे साथ हैं साईं समर्थक हरीश अब्रोल, मुंबई से शंकराचार्य समर्थक और साधिका सोनिया दी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पुनीत त्रिपाठी। मनोज, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि मूर्ति हटाने को लेकर वहां पर सबसे ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। नाराजगी नहीं, हम एक तरीके से कहें कि तनाव भी है वहां पर। मनोज, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जहाँ तक भोपाल की बात है तो भोपाल में इस समय मैं अपने पीछे आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे आप देखिए कि लोग कीर्तन कर रहे हैं और ये कीर्तन धरना
ये भोपाल की तरफ से, ये भोपाल की जो तमाम श्रद्धालु हैं, ये साईं बाबा के समर्थक हैं, साईं बाबा की पूजा करते हैं और भोपाल में साईं बाबा के मंदिर में ये लोग जमा हुए हैं। और इनका सुबह से, जब से इनको इस बात का पता चला है कि साईं बाबा की जो मंदिर में ताले लगाए गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं बैतूल में, तो बैतूल में उस बात के विरोध में इनका ये कीर्तन आज सुबह से चल रहा है। हम इन लोगों से इनकी बात पूछते हैं, आपका ये किस बात के लिए आप ये कीर्तन कर रहे हैं? हम शंकराचार्य ने ये यानी जो बैतूल में जो कांड हुआ है उसमें अगेंस्ट में हम लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं कि जिसमें कहीं पे भी साईं बाबा की मूर्ति उठाई ना जाए। आप यहाँ पर साईं बाबा की पूजा के लिए आई, आपको जब ये पता चलता है कि शंकराचार्य कहते हैं कि साईं बाबा को वैदिक रीति से पूजा पाठ करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। हम लोग शुरू से बाबा को मानते आए हैं और बाबा से जो भी बोलते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। हमेशा शिरडी जाते रहते हैं। लेकिन शंकराचार्य की इस तरह की बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम और लोगों से बात करते हैं। ये आप कह रही थी कि अगर इस तरह से वो मूर्ति हटाने की बात करते हैं तो आप उस विरोध को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार? हाँ, हम जब मूर्ति हटाएंगे तो हम विरोध करेंगे और कहीं कुछ हद तक पहुंच जाएंगे। मतलब जो भी होगा हमारा निर्णय, मतलब हम मूर्ति हटाने नहीं देंगे भोपाल से। भोपाल से क्या, हम तो प्रार्थना करते हैं कि पूरे भारत में कहीं मूर्ति ना हटाए बाबा की। जी मनोज, इसका हम बहुत विरोध करेंगे। आप देखिए, लोगों को, तमाम महिलाओं का कहना है कि वो विरोध करेंगे और उनके विरोध का ये तरीका है नवजोत की, वो कीर्तन करके वो कह रहे हैं कि अब भगवान को मानेंगे और साईं बाबा की पूजा इसी तरह से जारी रखेंगे नवजोत। चलिए, इससे पहले कि मैं तमाम मेहमानों के पास चलूं, मैं पुनीत आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस फरमान का असर कितना दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, उसका ही असर है कि जिस मंदिर में इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस मंदिर से मूर्ति हटा ली गई। हमारे साथ महंत है इस मंदिर के। आप लोगों को क्या कोई फरमान मिला या धर्म संसद का जो फैसला था उसको मानते हुए आपने फैसला किया कि मूर्ति को हटा लिया जाए? नहीं, ना हमें कोई फरमान मिला है, ना किसी धर्म संसद का हमें कोई चीज़ आई थी। ये हमने आपसे बताया है कि अब से कुछ समय पहले यहाँ पर एक मूर्ति आई थी। यहाँ पर एक साईं भक्त आए थे, वो उस मूर्ति को लेकर हटाया क्यों? हमको शॉर्ट में बताइए। अच्छा, हटाया तो इसलिए ना क्योंकि वो कल को जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो इस कारणों से हमने उसको हटा दिया। हम पूजा तो करेंगे नहीं, हमने आपको बताया कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। हम बाकी मूर्तियां तो आपने रखी हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। सारी मूर्तियां हमारे सामने नजर आ रही हैं। नहीं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, साईं की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। नवजोत महंत जी का कहना है कि जो साईं की मूर्ति जो भक्त यहाँ ला करके दे गए थे और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, स्थापित नहीं किया गया था, इस वजह से उन्होंने गंगा नहर में उसको विसर्जित कर दिया। बिल्कुल, चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिए क्योंकि वहां से रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, लोगों की राय जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार हम यही बात कहते हैं कि जो आस्था है हर किसी का एक निजी मामला होता है। आप किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। मिश्रा जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मूर्तियां हटा देने से साईं के प्रति आस्था को खत्म किया जा सकता है? क्या वो आस्था खत्म हो जाएगी? ये आस्था और अनास्था का सवाल नहीं है। इसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने जो इसमें खोज करी, इसमें यह है कि सन 53 से ये मुकदमा लड़ा गया और उस मुकदमे में ये हिंदू मंदिर में एक साईं बाबा की मूर्ति रख दी गई। हैदराबाद, मद्रास, फलाना डिफरेंट हाई कोर्ट में ये मुकदमे चले और उसमें साईं बाबा की मूर्ति रख दी गई। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हिंदू मंदिर हिंदू में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी वो ही मंदिर माना जाएगा। साईं बाबा उसमें किसी धर्म में नहीं आते, इसमें सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं उसमें, तो इसलिए इस मंदिर में इनका कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू ट्रस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इस वजह से उनकी मूर्तियों को वहाँ से फिर हटा दिया गया, तो ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। जी मिश्रा जी, बस एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो साईं भक्त हैं वो हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उनमें जब ये रखे गए और इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, अब वो बहुत सारी बहस हो चुकी है, उस डिटेल में ज्यादा जाना जरूरी नहीं है। हाँ। जब ये सिद्ध नहीं है कि इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, तो अब उसमें ये बहस क्या है कि इसके बाद में मान लीजिए वो किस तरह से रख दी गई, हिंदू मंदिरों में क्या रख दी गई, अब उसके लिए फिर से ये विवाद का विषय बनाओ तो बनाओ। हम तो राम जन्मभूमि का मतलब 500 साल से जेल रहे हैं, अब तो कहता हमारा मंदिर तोड़ लिया गया। अब्रोल जी, क्या फिर इसका मतलब ये कि जो साईं भक्त हैं वो हिंदू नहीं है? क्या ये डिवाइड करने की कोशिश हो रही है हिंदुओं को?
ये हम कई चैनलों के माध्यम से कहते चले आ रहे हैं कि पर्दे के पीछे राजनीति भी चल रही है। मकसद बाबा को शरीर छोड़े हुए 96 वर्ष के करीब हो गए, अब इनको ये दिखाई दिया है कि बाबा की मूर्ति स्थापना क्यों हो रही है। अभी वो ये कह रहे थे, अभी जो बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जब तक किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती वहाँ पूजा स्टार्ट ही नहीं होती नहीं है। ये दिल्ली में जितने मंदिर हैं सबकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। दिल्ली ऑल ओवर इंडिया में जितने मंदिर हैं बाबा के सबकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पर ये तो सोची समझी राजनीति है, साजिश है कि किसी तरीके से हिंदुओं को डिवाइड किया जाए। बिल्कुल। सोनिया दी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या इसमें सियासत हो रही है कि क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश नहीं हो रही इस तरह के मुद्दे उठा के? नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सारी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सबको खूब इस चीज़ का आशीर्वाद मिलेगा कि आपके कारण एक सही चीज़, जो पहले भी ये प्रश्न उठा गया था, लेकिन वो मीडिया का सपोर्ट उस वक्त न होने के कारण, क्योंकि तब टेलीविज़न नहीं था इतना ज़्यादा, दूरदर्शन चलता था वो भी कहीं कहीं पर, तो इस बार जो है मीडिया का सपोर्ट होने के कारण, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, एक अवेयरनेस हर सनातनी के पास पहुंची है कि सही सनातन धर्म के अंतर्गत क्या होता है और क्या नहीं होता है। और ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, मैं आपके प्रश्न के जवाब में ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन की बात है। देखिए, हमें किसी की भी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, हम सबकी श्रद्धा को नमन करते हैं, सबको वंदन करते हैं। बिल्कुल। हमें किसी का भी आघात पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, न ये शंकराचार्य जी की मंशा है, न हमारी मंशा है। हम में से किसी भी का कोई भी संत चींटी मारना भी पसंद नहीं करता हो, उसको भी वो कहता है कि कष्ट न पहुंचे। तो ये तो इंसान है, मनुष्य है। और रहा सवाल साईं बाबा का, साईं बाबा हमारे हिंदुस्तान में थे, तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते। वे एक फकीर रहे, एक संत रहे, जिन्हें हम मुस्लिम भाषा में या उर्दू भाषा में फकीर कहते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो वाले रिस्पेक्ट के तरीके से उनकी पूजन अर्चन की जाए, उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखा जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु सनातन धर्म के मंदिरों में ये चीज न की जाए, क्योंकि उसका एक अपना डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन न तोड़े। शंकराचार्य जी ने सिर्फ यही एक संदेश दिया था, और वो उसी का ये रिएक्शन है कि जब लोगों में उसकी अवेयरनेस आई है। इसलिए मैंने कहा, बारंबार मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जाने अनजाने एक धर्म का बहुत बड़ा काम कर दिया है, कि ये मैसेज सब जगह तक उन्होंने पहुंचा दिया है कि सनातन धर्म का अपना एक डिसिप्लिन है। वो नहीं, देखिए मीडिया सिर्फ वो चीज दिखा रहा है, हम तो आस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आस्था होती है वो हर किसी का एक इंडिविजुअल होता है कि वो किसको मानता है किसको नहीं। ऐसे तो मानने वाले बहुत सारे हैं। सोनिया दी, मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, तो फिर ऐसे में तमाम लोग हैं जो कि बहुत सारे गुरुओं को मानते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग मंदिर में नहीं जाते, उन्होंने अपने ही कोई गुरु बना लिए हैं, गली मोहल्लों में कोई माता बन जाती है, कोई गुरु बन जाता है, तो फिर उनको भी हटाना चाहिए। मैं आपके पास इसका जवाब लूंगी। प्रमोद कृष्ण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या साईं की मूर्ति को हटा देने से लोगों के मन में जो आस्था है वो हट जाएगी? देखिए, आज का जो दिन है वो भारत के लोकतंत्र के लिए और धार्मिक जगत के लिए और कम से कम सनातन धर्म के लिए एक काला दिन है। बेहद दुख और अफसोस की बात है कि जो सनातन धर्म हमको ये शिक्षा देता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कण कण में परमात्मा है। और ये देश सूफी संत फकीरों का देश है। यहाँ पत्थर पूजे गए हैं, यहाँ नदियाँ पूजी गई हैं, यहाँ सांप की पूजा होती है। और आज साईं बाबा से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। और भारत का संविधान किसी की भावना को और किसी की आस्था को खंडित करने की इजाजत नहीं देता। और आज कुछ चंद गुंडे बदमाशों के गंदे हाथ बाबा के पवित्र शरीर तक पहुंचे और उन्हें उठा करके नदी में फेंक दिया गया। ये भारत सरकार और जिस राज्य के अंदर ये हो रहा है, ये उनका दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा की जाए। अभी स्वामी चक्रपाणी के नेतृत्व में 3-4, अभी आप बीच में मत बोलिएगा, आप बीच में, तो जब आप बोल रही थी मैं नहीं बोला था। आप बीच में ना बोलिएगा ना, तहजीब थोड़ा, आप प्लीज तहजीब रखिएगा, आप तहजीब सीखिएगा। और आप जो है मेरे बाद अपने बात करें। इन्होंने कहा कि मतलब बताइए, लेट मी कंप्लीट। आप भाषा में कोई बात नहीं।
साफ करा रही हैं। अबोध किशन जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मेरी बात ये जवाब आपकी बात हम सुन रहे हैं। अबरोल जी एक मिनट, अबरोल जी एक मिनट, मिश्रा जी एक मिनट। तरीके तो कीजिए। प्रमोद कृष्ण जी थोड़ी भाषा की मर्यादा का भी मेरे बाद ये जो जवाब दे मैं सुनूंगा। नहीं, भाषा की मर्यादा पहली का ख्याल बात रखा जाए। सुनिए, पहली बात जिस समाज के लिए जिस तरह से सुनिए, अरे जोर से बोलना हमें भी आता है, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई तरीका थोड़ी है। अबरोल जी मत बोलना, नहीं एक मिनट, अबरोल जी बड़े आराम से बात कीजिए प्लीज, आराम से देखिए नवजोत जी 2-3 दिन पहले भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से स्वामी चक्रपाणी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने ये आश्वासन दिया, भारत के गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि साईं की मूर्ति से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि साईं के अंदर जो भावना है उन लोगों की भावनाओं को खंडित नहीं किया जाएगा। और गाजियाबाद के अंदर अगर ये हुआ है तो मैं गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की सरकार से और वहां के आईजी लॉ एंड ऑर्डर से, कानून व्यवस्था जो देखते हैं, मैं बात करूंगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम साईं भक्तों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि अपने अपने नजदीकी थाना अध्यक्ष से, जिलाधिकारी से, एसपी को चिट्ठी लिखें, एसएमएस करें, मेल करें और ये सुनिश्चित करें कि साईं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जहां तक सवाल है कि साईं भगवान हैं या नहीं है, साईं सनातनी है नहीं है, इसका फैसला हम लोग 1 नवंबर को संभल के अंदर विशाल धर्म सभा बुला करके, तमाम संप्रदाय के संतों को बुला करके, तमाम कवि, हम दूसरे संप्रदाय के लोगों को बुलाएंगे। जिस तरह से धर्म संसद वहां आयोजित हुई वो धर्म संसद नहीं थी, वो माननीय शंकराचार्य जी का एक गुट था, क्योंकि शंकराचार्य जी आसन पे आसीन हैं और सारे लोग वहां नीचे बैठे हैं, उनके अनुयायी थे, वो धर्म संसद नहीं थी। हम लोग धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं 1 तारीख को, 1 नवंबर को संभल में। सभी मतों के लोगों को बुलाएंगे, सभी संप्रदायों के लोगों को बुलाएंगे, हम जैन मुनियों को बुलाएंगे, हम बौद्धिस्टों को बुलाएंगे, हम कबीर पंथियों को बुलाएंगे, हम रविदास जी वालों को बुलाएंगे और एक विशाल धर्म सभा होगी। देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू, तब इसका फैसला होगा। एक तरफ बैठ के फैसला नहीं होगा। जी मिश्रा जी, अब बोलिए। इतने बड़े चैनल पे बैठ के हम इनको बार बार देखते हैं और आज हमको मौका भी मिल गया। हमें बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि यही एक ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जो मतलब आरएसएस के लोगों को कहते हैं ये आतंकवादी हैं। ये बात कहां से आ गई? इसका मतलब ये आरएसएस के प्रतिनिधि हैं क्या? बताइए। अरे भाई ये बात साईं बाबा की हो रही है, इसका मतलब पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है, पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो किसी के धर्म की, जो धार्मिक आस्था को खंडित करता है वो क्या है? आप बात करें राजनीति की बात करिए, बताइए ना वो क्या है? आप करिए। साईं बाबा की मूर्ति को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये देश हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है। आप ये देश हिंदुस्तान पे बैठे, तालिबान नहीं है। अभी हुआ नहीं। मैं इनसे बाद में बात कर लूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि आरएसएस का जिक्र हो रहा है यहाँ, ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में से साईं पे जिक्र हो रहा है। आप कह रहे हैं मुझे, आप धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा किसी को। इस चैनल पे आप देख रहे हैं, तमीज जो बात जो तहजीब से पब्लिक देख रही है आपको। जब आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा पहले। चलिए मैं सोने दी आपकी भाषा सुन रहा हूँ, मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही और मैं सुनने के मुझे तकलीफ होती है। एक वो चक्रपाणी है, वो चक्रपाणी जो है चिट्ठी लिखाने गए शंकराचार्य जी से, सामने बात करने आपने नाम लिया है ना, जो इनकी बात नहीं मानता वो बेकार है, बुरा है। ठीक है, चलिए जो भगवान मान रहे हैं वो सब पापी हो गए, और ये जो हैं अपना ढोंग, अपना पाखंड, अपना पंडितगिरी करके ये बड़े भारी पुण्यात्मा हो रहे हैं। ये विषय ये नहीं है, ना आरएसएस का विषय है, ना विश्व हिंदू परिषद का विषय है। ये विषय है यहाँ की एकता का और अनेकता में एकता का, भावना का, आस्था का, श्रद्धा का और प्रेम का विषय है, और भारतीय कानून व्यवस्था का विषय है। भारत के गृह मंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये लीगल डिसाइड हो चुका है कि किसी भी हिंदू मंदिर, हम बताएंगे ना, आज ही हम लोग एक बैठक करके, ठीक है प्रमोद जी, मिश्रा जी के जवाब सुन लेते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल करिए। हम खुद इसमें एग्री करते हैं। भारत का संविधान और कानून किसी की भी धार्मिक आस्था को खंडित करने की इजाजत नहीं देता श्रीमान, नहीं देता श्रीमान, इजाजत नहीं देता, किसी भी भावना को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। पहुंचाई जा रही है। इसमें सब डिसाइड हो चुका है कि वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, वो किसी धर्म में नहीं आ रहे, कोई संत नहीं है हिंदू मंदिरों में। ठीक है मिश्रा जी, फिर ये बताइए, ठीक है, फिर ये बताइए कि जिस वक्त मूर्तियां रखी जा रही थी, विरोध तब क्यों नहीं हुआ? साईं बाबा के एक मिनट मिश्रा, सवाल खत्म करने दीजिए। साईं बाबा के हजारों करोड़ों अनुयायी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में, विदेशों में भी हैं वो।
तब क्यों नहीं विरोध हुआ? अब इतने सारे लोगों के जहन से आप कैसे उस आस्था को बाहर निकालेंगे? और दूसरा ये कि अगर उस मूर्ति को वहां पर रखा गया, देखिए मंदिर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम तो फूलों की भी पूजा करते हैं, पत्तों की भी पूजा करते हैं, और अगर कोई उनको पूज रहा है और उसके बाद उसको उखाड़ के फेंक देना, ये कितना सही है? देखिए, इसमें यह है कि ये मैं आपको बिल्कुल चैनल पर बताना चाहता हूँ कि ये एक षड्यंत्र के तहत मूर्तियां रखी गई हैं उनमें मंदिरों में। ये तो बहुत सालों की बात हो गई ना। मैं प्लीज अप्रोच जी, 1 मिनट रुकिए मिश्रा जी। हाँ जी, क्योंकि ये 1953 में ये डिसाइड हो चुका एक हाई कोर्ट से कि वो मंदिर में जैसे ही रख दी जाएगी साईं बाबा की मूर्ति, वो हिंदू मंदिर नहीं रहेगा। तो फिर ये हमारे पास कागज है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, क्या जो साईं बाबा को मानते हैं वो हिंदू नहीं है? ओहो, हिंदू और मुसलमान का सवाल ही नहीं हो रहा है ना इसमें। फिर आप इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं? विषय है मूर्ति हटाने ना हटाने का। नहीं, फिर ये तो डिवीजन हो गया ना हिंदुओं का। मिश्रा जी, इसको भी क्लियर कीजिए ना। आज मूर्ति हटाने ना हटाने का प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें ये पहले से हो गया। फिर ये कैसे मूर्ति, ये जानबूझ के इन हिंदू मंदिरों में पैसे दे के मूर्तियां क्यों रखी गई? पैसे तो फिर हिंदू मंदिरों ने ही लिए ना, पैसे तो फिर उन लोगों ने लिए। देखिए, पैसे भी तो उन मंदिरों ने ही लिए, पुजारियों ने ही लिए। गलती तो फिर पुजारियों की भी है। बिल्कुल है जी। उनके लिए ही अब छांटा जा रहा है। उनके समझ में जब आ गई है, वो स्वेच्छा से बहुत सी हटा दी गई। ये कोई जवाब और नहीं है। जयपुर में मूर्तियां बिकना बंद हो गई। ठीक है, मैं एक बार अपने मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ मौजूद है। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि पैसे देके मंदिरों में मूर्तियां रखवाई गई। क्या ये बताएं, क्या ये साजिश के तहत हुआ? जब भी मूर्ति रखवाई जाती है, क्या मंदिर का कोई पंडित पैसे लेता है या फिर साईं ट्रस्ट वाले उनको पैसे देते हैं? बताइए। हम लोगों से ही बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि एक साजिश, एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत साईं बाबा की मूर्तियां हिंदू मंदिरों में पहुंची। आपको साईं भक्त होने के नाते आप सोचती हो ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई षड्यंत्र था। लोगों की आस्था है साईं बाबा, किसी ने षड्यंत्र के रूप में उन्हें स्थापित थोड़ी किया है। और हमारे देश की विचारधारा में सेक्युलर कैरेक्टर है हमारा, हम लोग सब धर्मों को अकोमोडेट करते हैं। तो हम तो साईं बाबा के भक्त हैं, हम किसी के षड्यंत्र में क्यों आएंगे? आपसे एक सवाल पूछूं कि आप शंकराचार्य को मानती हैं, सनातन धर्म को मानती हैं? यहाँ शंकराचार्य जी को भी मानते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं और साईं बाबा को भी मानते हैं। तो शंकराचार्य अगर कह रहे हैं कि सनातन धर्म की परंपरा के ये खिलाफ है कि वैदिक रीति रिवाज से साईं बाबा की मूर्ति रखकर हिंदू मंदिर में पूजा की जाए, तो क्या आपको ये विरोधाभास नहीं दिखता कि आप सनातन धर्म भी मानती हैं और साथ में आप साईं बाबा की बात को भी मानती हैं और साथ में आप शंकराचार्य की बात को नहीं मान रही हैं? देखिए, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो उनके लिए ठीक होगा, साईं भक्तों के लिए अपनी विचारधारा ठीक है। तो हम तो वही बात मानेंगे जो लोगों को ठीक होगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी के आने के बाद इस तरह की बातें हिंदू धर्म पे क्यों उठ रही हैं? सवाल दूसरा एक पैदा होता है कि जो आपको लगता है कि आस्था इंसान की दिल से जुड़ा विषय है, दिमाग से जुड़ा विषय है, इसमें किसी का दखल ठीक नहीं? नहीं, दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी का दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था है और हम साईं बाबा को जो पूज रहे हैं, ये हम लोग आस्था के तहत पूछ रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे, हमारा विश्वास भी है जी मनोज कि इस चीज को हम लोग ही। एक आखिरी सवाल, हम यहाँ जो काफी देर से आप यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरी जो विवाद चल रहा है, मंदिर से मूर्तियां हटाने की बात हो रही है और ताले लगाए जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर में, आपको कैसा लगता है? ये सब एक तरह से गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए, जैसे देवी देवता है जिसको अपने से बहुत उससे पूछते हैं, भगवान मानते हैं जिसको अपन वैसे पूछते, उसी तरह से कोई अपने आस्था से पूछ रहा है साईं बाबा को, अपना जैसे भगवान की तरह मान रहा है, तो उसे मानने दीजिए। नवजोत, देखिए, इसके पीछे कोई तर्क नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी, बस बात सिर्फ आस्था की है और आस्था कोई तर्क और दलीलों पे नहीं चलती। बिल्कुल, और यही बड़ा सवाल है कि भाई लोग तो सबको मान रहे हैं, लोग अगर राम सीता लक्ष्मण सभी को मान रहे हैं, लोग शिव की भी पूजा करते हैं और उस बीच अगर लोग साईं बाबा की भी पूजा करते हैं, तो इसमें क्या कुछ गलत है या फिर इसको लेकर आपत्ति इतनी क्यों जताई जा रही है? मैं इसका सवाल सुनिधि आपसे भी जानूंगी और मिश्रा जी मैं आपसे भी इसका जवाब लेना चाहूंगी। भाई, हम हर देवी देवता की पूजा करने को तैयार हैं और हम साईं की पूजा करने को भी तैयार हैं। भले किसी की भी मूर्ति उखाड़ी जाए, उनको उतनी ही पीड़ा होगी, उतना ही दर्द होगा। जो आस्था है वो उनका अपना निजी विषय है। जी
जी, आस्था आस्था नवजोत, बिल्कुल आपने सही कहा कि आस्था सबका निजी विषय होता है और उस निजी विषय को निजी ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। उसको सनातन धर्म के जो कानून और नियम और डिसिप्लिन है जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, उसमें उसको व्यवधान न करें। आज यदि ये स्टेप हम लोगों ने उठाया है या शंकराचार्य जी ने इस चीज की सुध लिए तो वे तो मतलब बहुत अनेकों साधुवाद उनको कि उन्होंने कम से कम ये मुद्दा उठाने की हिम्मत तो जताई। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब बच्चा होता है अगर वो गलत रास्ते पे चलता है उस समय उसको ना रोका जाए ना, तो बड़ा हो के वही बच्चा कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं रोका जब मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, आपने मुझे तब क्यों नहीं सलाह दी। और लेकिन अब तो बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पर जा चुके हैं। अगर आपका ये कहना है कि वो रास्ता गलत है तो नहीं, ये तो बहुत पहले भी आपको रोकना चाहिए था ना। किसी की पूजा, किसी की बातें मानना कर चुके हैं, बहुत बार ये बात हो चुकी है नवजोत जी। जैसा कि मिश्रा जी ने अभी आपको बताया कि पहले भी केस हो चुका है, उस चीज को भी आज 40-50 साल के ऊपर हो चुके हैं उस केस को भी। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस बातों को बारंबार उठाया है लेकिन मीडिया का सपोर्ट हमें पहली बार मिला है। ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। हर ग्रंथ, हर कोई देवी देवता ये मानता है और ये कहता है कि देखिए मालिक एक है। हर कोई कहता है ना, ये भगवान एक है। बिल्कुल भगवान कहते हैं ना, यही बात तो साईं बाबा ने कही है। जी बिल्कुल कही है, ऐसा सुना है मैंने। जी देखिए, एक ही दूध से खीर बनती है और एक ही दूध से दही बनता है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग पात्र में रखा जाता है, एक साथ नहीं रख सकते। आप एक घर में भी रहते हैं तो आपको दो अलग कमरों का निर्माण करना पड़ता है, एक ही कमरे में आप नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार दो परंपराएं, दो धाराएं अगर बन चुकी है तो उस धारा का, नियम का, व्यवस्था का ध्यान रखते हुए सनातन धर्म के मंदिरों में साईं की मूर्ति न रखे। दैट्स इट, हम तो इतना ही बोल रहे हैं। हमने ये तो आपको कभी नहीं कहा, हमसे कहने का अर्थ है शंकराचार्य जी ने ये कभी नहीं कहा कि आप बिल्कुल किसी भी देवी देवता को मानो न मानो, कौन देवता है नहीं देवता है, ये आपकी निजी आस्था पे उन्होंने प्रगाढ़ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सनातन धर्म के अंदर का जो नियम है वो ना तोड़ा जाए। लेकिन वो तो लोग मान ही रहे हैं। जी प्रमोद जी, ठीक है सोनिया दी, एक मिनट। प्रमोद जी, पुनीत आपके पास भी आऊंगी, बस प्रमोद जी का एक रिएक्शन लेती हूँ। सोनिया जी, मैं आपको प्रणाम करते हुए ये पूछना चाहता हूँ, आप देवी हैं कि क्या शिरडी का जो मंदिर है वो सनातन धर्म का मंदिर नहीं है? हम लोग सारे अखाड़ा के संत जितने प्रतिनिधि थे वहाँ गए थे, वहाँ शंख ध्वनि होती है, वहाँ आरती होती है, वहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, जहाँ साईं बाबा स्थापित हैं उनके ऊपर ओम का निशान गढ़ा हुआ है और उसके ऊपर जो ध्वज है उस पर लिखा हुआ है श्री साईं नाथ समाधि मंदिर, और वहाँ हनुमान जी स्थापित हैं। वहाँ पर प्रतिदिन जो है जब भी आरती होती है, चाहे प्रातःकाल की आरती हो या संध्या काल की आरती हो, वहाँ उससे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। तो जहाँ ये सब चीजें होती हैं, क्या वो सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, आज बहस इस पे हो नहीं रही है कि सनातन धर्म का हिस्सा है या नहीं। आज बहस सोनिया जी एक सेकंड, सोनिया जी एक सेकंड, सोनिया जी ये बताएं कि आज जो बहस हुई है वो इस पे हुई है कि जो जहां मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा थी उस प्रतिमा को उखाड़ करके नदी में फेंक दिया गया। तो जो साईं बाबा के भक्त हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, उनकी भावनाओं को ठेस क्या नहीं लगी होगी? आप जिसमें आस्था रखते हैं उसको उखाड़ करके नदी में फेंक दिया जाए तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या उनकी आस्था खंडित नहीं हुई? ये हमारा सनातन धर्म है जो ये कहता है, जिसमें क्षमा है, शीलता है, दया है, त्याग है, तपस्या है, ये सब चीजें मिलकर सनातन धर्म बनता है। हमारा धर्म कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर एक में जब भगवान हम देखते हैं कण-कण में, तो ये साईं बाबा को इस तरह उठाकर फेंकना, क्या ये भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? सोनिया जी, रिएक्शन ले लेते हैं। कण-कण में सादर में आपकी बात का वेलकम करते हुए, समर्थन करते हुए एक बात कहती हूँ। आपने जो कहा वो सब कि मंदिर में ओम लिखा है, शिरडी में पहले तो कुछ सालों पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर जो बाहर आपने छोटी छोटी अभी छतरियों जैसे छोटे छोटे मंदिर बना दिए, पहले तो ये भी नहीं थे, 10 साल पहले तक नहीं थे। मैं खुद साक्षी हूँ इस बात की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात ये है कि ये मंदिर आपने क्यों बनवाए? जब अगर साईं का ही मंदिर आपको कहना था तो उसको साईं की दरगाह कह दीजिए, जैसे मुकदम शाह बाबा की हमारे मुंबई में है, हाजी अली बाबा हमारे मुंबई में है, विष्णु सहस्त्र नाम होता है, वो दरगाह कैसे हो सकता है? प्रश्न है। बिल्कुल, अब आप मेरे पॉइंट को समझे कि जहाँ पर मजार है वहाँ पर आरती और शंख ध्वनि कैसे करते हैं आप?
नहीं, हाउ कैन यू से कि वो मजार है, खड़े वो से समाधि क्यों हैं? है। आप मुझे ये बात बताइए, जहाँ पर मजार बनी है वहाँ पर आप आरती कैसे नवजोत करते हैं? जी मुझे आप एक एक स्वामी प्रश्न का जवाब गोविंद दे गिरी हैं, दीजिए। सुनिए, अखाड़े के संत हैं, उन्होंने एक मेल भेजा है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। इसमें स्पष्ट लिखा है साईं के बारे में, इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, कहाँ उनका जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण परिवार में थे, उनके कान छिदे हुए थे, वो चिमटा रखते थे, वो धूनी रमाते थे। साईं अगर धूनी रमाते हैं, साईं अगर पूजा करते हैं, साईं ने अगर उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिया तो उसे दरगाह आप कैसे कह सकते हैं? इस्लाम में तो कान नहीं छिदवाते, नाथ संप्रदाय में छिदवाते हैं। आप मिश्रा जी, इस्लाम का कोई भी मौलाना, आपके जितने मुसलमान मुस्लिम लोग हमारे हैं वो जितने क्या कर भाई रहे हैं, हैं? उनका कोई भी मौलाना चिमटा नहीं रखता, कान नहीं छिदवाता, ये नाथ संप्रदाय की निशानी है। अब इसी का जवाब मिश्रा जी से आप मुझे ये बताइए कि मजार किस चीज का है वहाँ पर? नहीं, शिरडी साईं मंदिर को आप दरगाह कह रहे हैं, नहीं, दो मजार है, तो शिरडी साईं मंदिर नहीं है, और वो एक बात सनातन दरगाह का है। नहीं है। दो आप ये मजार है कहना वहाँ पर। चाहते हैं, आप ये एक कहना छोड़ के चाहते हैं दो कि शिरडी मजार है। को हम दारुल उलूम देवबंद को सौंप दें? आप ये कहना चाहते हैं कि शिरडी पर दूसरे लोगों का कब्जा हो जाए? आप शिरडी को मंदिर नहीं मानते, सनातन धर्म को विभाजन क्यों करना चाहते हैं आप? कि आप साईं की मूर्ति पूजा को सनातन मंदिर में ना करें। तो कल को आप कहोगे रविदास जी की मूर्ति को उठा के फेंक दो, परसों कहोगे मीरा का मंदिर बना हुआ उसे तोड़ दो, अगले दिन कहोगे कबीर को फेंक दो। ये क्या तरीका है? किसी भी आपको मैं एक बताती हूँ, आप मुंबई में जो देवालय है यहाँ पर हरे कृष्णा के सामने, वहाँ पर आप जाइए शिव देवालय में, वहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति है, लेकिन वहाँ पर जहाँ संतों का सेक्शन है वो एक फ्लोर पूरा अलग है, जहाँ पर मीरा नहीं, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, ये तर्क ठीक नहीं है, ये तर्क संगत बात नहीं है, ये तर्क संगत बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है और तर्क संगत भी नहीं है। प्रमोद जी, सोनिया जी, एक मिनट हमारे ऋषि मुनि तय करके चले गए, हमारे शास्त्रों में लिख के चले गए। नहीं, शास्त्र माफ करना सोनिया जी, भगवान की कृपा से मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं, मैंने शास्त्र पढ़ा है और भारत का संविधान भी पढ़ा है। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति की आस्था को खंडित करने की इजाजत नहीं देता है। साईं की मूर्ति नदी में बहा करके पाप किया है, अपराध किया है, और भारत की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि साईं के। प्रमोद जी एक मिनट, मिश्रा जी वही सवाल जो प्रमोद जी उठा रहे हैं जिसका जवाब सोनिया दी दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, और सारी जनता को पता भी हो चुका है, इन सबको ही पता है कि वो मुसलमान थे और उन्होंने मस्जिद में रह के अल्लाह का ही नाम लिया। वही बात कहीं अब आप काट रहे हैं, मैं काटूंगा अब मैं कह लेने दीजिए ना। आपने कहाँ देख लिया मुसलमान है? मेरे पास प्रमाण है, मैं ये प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण है? ये उस समय दाई थे, क्या बात साईं करते का हो जन्म किया। हे भगवान, किसने हे लिखा है? भगवान, किसने घोर लिखा है? अधर्म, घोर अत्याचार, घोर पाप हो रहा है, घोर पाप। मुसलमान आ गए, नगर पालिका का रजिस्टर इनके पास मुसलमान है। के दर पे उस जमाने में 200 साल पहले। अरे अब आप हमारे यहाँ रख दिया, उसमें आरती पूजा हो रही है नहीं हो रही है? किसने रख दिया? हमने नहीं रखा, हमने नहीं रखा, भक्तों ने रखा है। भक्तों को तुमने रखने क्यों दिया? बताइए, बाबा का मंदिर में विराजमान क्यों करने दिया आपने? ये 1953 से जजमेंट हुए हैं। 1953 के बाद आप क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर? हम नहीं, लेकिन आप क्यों गए? जनता गई आप क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर? हम कहाँ जाए? 54 में कह रहे हैं फैसला हुआ, उसके बाद 54 में कहाँ गए आप? मैं यही तो कह रहा हूँ, 54 से 90 94 तक के ये जजमेंट है। क्या हुआ उसमें? क्या क्यों नहीं? उसमें ये जजमेंट है क्या को फिर दोबारा कोर्ट में चले जाओ? अरे आप बोलिए तो हल्के से, अभी दूसरे को आप कह रहे हैं। मिश्रा जी को बोलने दीजिए। आप ये बात समझिए कि उसमें जो बातचीत हुई, अगर उस रेफरेंस में आना चाहते हैं तब तो करिए, जो बहुत सी चर्चा हो चुकी उसमें तो बेकार समय बर्बाद नहीं। लेकिन एक बात है मिश्रा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि बोलने दीजिएगा, आप उनके जिसको वो भगवान मानते हैं उनको कह रहे हैं मुसलमान थे, अगर ये कह दें कि आप कसाई हैं तो आपको बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? आप लड़ पड़ेंगे। तो उनके भगवान को आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये प्रमाण है। नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रमाण क्या करेगा आप? अरे आप हम पर मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा कर दीजिए। हम तो बड़ा कुछ कह सकते हैं आपको, चैनल के माध्यम से कुछ भी नहीं कहना चाहते। अगर बाहर इतनी बात बोल दे तो हम आपको जवाब दे देंगे। क्या साईं का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट इनके पास? ये उनका जो सचरित्र है प्रमोद जी, महाराज जी, पंडित जी, ये उसमें हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये उसके आधार पे हम बोल रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आया कहाँ से? ये उन्हीं के वेबसाइट पे है कि वो मुसलमान थे। नहीं, उनकी वेबसाइट पे ये है कि उन्होंने अपने आप से कहा है, उनके जो वार्तालाप है उसमें कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने यहाँ पर खतना क्या अब्रोल जी, क्या लिखा है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आपको। मैं वो गलत कह रहे हैं। अरे आप उनको कोई जानता ही नहीं था कि किस धर्म में है, कौन हिंदू मुसलमान कौन से, उनको कोई जानता ही नहीं, आज तक ना कोई जान पाया, ना कोई जान पाएगा। जब तक इस सृष्टि रहेगी बाबा के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। उन्होंने अपने को कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान नहीं कहा, भगवान नहीं कहा। उन्होंने आज तक कभी अपने को भगवान नहीं कहा। ये भक्तों के बनवाए भगवान नहीं, ये कहा कि मैं यमन हूँ, ये लिखा है।
इतने बड़ी ये पुस्तक आपने अपनी वेबसाइट पे इन्होंने दे रखा है। ये आपने उस वेबसाइट के आधार पर जी हाँ। ये डॉक्यूमेंट्स आप जी हाँ, लेके आए जी हैं, हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं उस वेबसाइट में अब कुछ वो है ही तो नहीं। काटे, मैं तो कह रहा हूँ ना पब्लिकली, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि उनका ये वर्जन है कि उन्होंने कहा कि मैं यमन हूँ, यहाँ पे जो है मैं खतने कराए, मैंने सुन्नत कराई है, ये सब कराई। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब रोज इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऐसा नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हम अगर सबसे झूठ बड़ी बोल बात रहे ये हैं तो है, हमारे ऊपर अगर दावा कर दीजिए। अगर वो मुसलमान होते तो मुसलमान की पूजा करता है। ठीक है जी। आज उस दर पे जाके अब हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, मुसलमान भी अब मैं आपसे आगे कहता हूँ, चलिए आपने आप छोड़ दीजिए, ये क्या है? हमने दिखाया टीवी चैनल के माध्यम सबका से। कहना है कि वो सबके लिए आदर भाव सारे धर्म का समभाव है, ठीक है, समभाव। ये हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है, जो सबके प्रति है यही जजमेंट हुआ है। चलिए ठीक है, जो सबके एक प्रति मिनट है वो कोई किसी का नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आज मेरे सहयोगी पुनीत त्रिपाठी सुबह से वहां पर मौजूद है जहां पर साईं की मूर्तियों को प्रवाहित किया जा रहा है। पुनीत, एक रिएक्शन मैं चाहूंगी उधर से लोगों से भी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ जो बाकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इन मूर्तियों में से एक मूर्ति आपने विसर्जित कर दी। आप कह रहे हैं कि आस्था जो है, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाया, लेकिन इस पूरे जगह पे जितने लोग आते थे उसमें कुछ न लोग साईं को मानने वाले भी होंगे, उनके भक्त होंगे। क्या उनकी आस्था को अब ठेस नहीं पहुँचेगा जब आएंगे और देखेंगे कि अब साईं की तो मूर्ति नहीं है यहाँ पे? नहीं, जब से चूंकि हमने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मंदिर में उस मूर्ति की पूजा अर्चना ना हो तो मूर्ति नहीं मानी जाती है, वो मूर्ति नहीं मानी जाएगी, पत्थर माना जाएगा। तो इसलिए जब हम पूजा नहीं कर पाएंगे तो वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि उसे हम, कोई भी होता है, उस मूर्ति को हम गंगा जी में प्रवाहित कर दें, वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। इनका नाम आपने पूछिएगा। फिर रखने क्यों दिया जब आपको लगता है कि उसकी महेश गिरी जी हैं हमारे साथ, ये महंत हैं इस मंदिर के, जहाँ इस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, शनि मंदिर है मोदीनगर का, महेश गिरी जी। तो बाकी और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि नहीं ठेस पहुंचा? यहाँ पे बाकी मूर्तियां हैं, साईं की भी मूर्ति रख दी गई, उसके बाद हटा दी गई, कोई ठेस नहीं है? आपको लगता है कि जो लोग आते होंगे, साईं के भक्त भी होंगे इसमें, जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनमें कुछ भक्त, उनके आस्था को ठेस पहुंचा है यहाँ पे? उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी जो साईं को मानते हैं, और जो नहीं मानता उनकी आस्था को ठेस कैसे पहुंचेगी? लेकिन आप क्या जो मानते हैं उनको जब आपने रखी तो वो जो भक्त आप आज से बोले कि इस मूर्ति को रख लीजिए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करा ले। हमने बार बार उनसे कहा, निवेदन करा कि हम जो है साईं को नहीं मानते हैं, आप यहाँ से इन मूर्ति को ले जाए। बावजूद भी आपने यहाँ मूर्ति रख ली। इनका कहना है महंत जी का कि जो भक्त आए, जो मूर्ति लेकर के आए थे, उन्होंने कहा लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई मूर्ति की, हाँ मूर्ति जरूर रख ली। यही मेरा एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। मिश्रा जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें बोला कि मूर्ति रख लीजिए। भाई, अगर आपको आपत्ति तभी थी, अगर शंकराचार्य जी के आदेश बहुत पहले से ही आ चुके थे, तो फिर नहीं रखवानी चाहिए थी ना वहां पर। जी मिश्रा जी। ये तो बहुत पहले से रखी हुई है, शंकराचार्य जी का संसद। मैं वही तो कह रही हूँ ना, तो इसके लिए जिम्मेदार तो फिर पुजारी हुए। पुजारी बिल्कुल है, हम तो उनके लिए कह ही रहे हैं। हाँ। उनके लिए वो उनकी समझ में अब आई है कि हमने गलती करी, उनकी समझ में आ चुकी है। देखिए, जयपुर में जो बिक्री हो रही थी, इतने लोग वहाँ पर अपनी एक आस्था भाव के साथ उस मंदिर में जाने लगे, ये समझ में तब आई ना। जब वो वहां जाने लगे और पंडित को भी अकल आ गई, तो उसने, बहुत से लोगों ने तो वैसे ही रात में चुपा हटा दी। ठीक है, और जयपुर में मूर्तियां वो बिकना बंद हो गई। जी प्रमोद जी, देखिए, मैं मिश्रा जी विद्वान हैं और ये अंदर से इनकी अंतरात्मा भी ये गवाही दे रही है कि ये जो साईं को मुसलमान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं और शिरडी को मुस्लिम दरगाह बता रहे हैं, ये गलत है। ये इनकी अंतरात्मा, मुझे मालूम है, ब्राह्मण है, ये कम से कम ये इतना सच बोलेंगे। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पुजारी जी जो थे, जिन्होंने साईं की मूर्ति को उखाड़ करके नदी में फेंका है, इनके खिलाफ आस्था को खंडित करने का केस दर्ज होना चाहिए। और गाजियाबाद डीएम और गाजियाबाद एसएसपी साहब को हम लोग लिखित प्रत्यावेदन देंगे, और वहां के लोग परसों शायद वहां पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लाखों लोगों की आस्था खंडित हुई है, क्योंकि किसी की भी आस्था खंडित करने की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। ठीक है मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है एक मूर्ति, ये मूर्ति की किस तरीके से अलग होती है कि अगर साईं की मूर्ति वहां पर रखी जाती है, उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि उसको वहां पर उखाड़कर आप लोग इस तरीके से फेंकने की इजाजत दे रहे हैं? नहीं, फेंकने की तो शब्द मत कहिए, अनादर का शब्द है। प्रवाहित करने की, प्रवाहित करा, इसलिए उन लोगों ने भी ये करा कि हाथ जोड़ के कहो हम तुम्हारा
प्राण लेना चाहते हैं आदर के साथ, मतलब मूर्ति को उखाड़ करके नदी में फेंक दिया गया, इससे कितना दिल नहीं, दुखता है। वो प्राण प्रतिष्ठा की बात मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। प्रतिष्ठा की बात हो जाती ऐसा है, जो हमारे यहाँ देवी देवता है उनके मंत्र हैं और उसकी एक बाकायदा विधान है कि वो कई दिन तक उनका सेवन होता है उस तरह के प्रक्रिया का, और उसमें उस देवता की प्राणों की प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्रतिष्ठा के बाद उसमें वो जागृत हो जाती है मूर्ति। उस मूर्ति से फिर वो आप अपने आप से उसी देवता के आधार पर बात करिए, उससे सब कुछ प्राप्त होता है और फिर आप उसी देवता के करीब पहुंच जाते हैं। ये माध्यम है। ठीक है, साईं की मूर्ति में ऐसा क्या नहीं? साईं की मूर्ति का कोई मंत्र नहीं है, कोई भी उनमें आधार नहीं है, तो इसलिए उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। ये देखिए, ये जजमेंट है। नहीं, जजमेंट की बात पर हम आएंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं जी, प्राण प्रतिष्ठा किए बगैर मूर्ति की स्थापना हो ही नहीं सकती, पहली बात। और अगर किसी पुजारी ने बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति स्थापित की है तो वो तो पापी भी है, कानून का अपराधी है और पापी है। और आज वो पुजारी जो है उनको उखाड़ करके और नदी में फेंक देते हैं, लाखों लोगों की श्रद्धा तोड़ते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? ये कहाँ की तहजीब और तवक्को है? ये कहाँ का सनातन धर्म और संयम है? हमारा धर्म सिखाता है त्याग, तपस्या, बलिदान, अनुनय, विनय, ये सब सिखाता है। ये कहाँ है कि मूर्ति को उठाओ और फेंक दो? लोगों की भावनाएं आहत हैं। आज लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा जो साईं भक्त होंगे गाजियाबाद में। ये बहुत बड़ी बात है। जी नवजोत जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूँ जी। आप मुझे ये बताएं कि सनातन धर्म की आस्था को जो ठेस पहुंच रही थी, जो इतने हजारों साल पुराना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सनातन धर्म को ठेस कहाँ पहुंच रही थी? साईं की मूर्ति, साईं की पूजा सनातन पद्धति से हो रही थी। 200 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। आप मुझे बताइए, तो 200 साल के पहले की जो परंपरा है, जो 5000 साल पुरानी परंपरा है, उसके विषय में आप मुझे बोलिए कि उन सबके जो आघात पहुंच रहा है हृदय पर, जिसके कारण ये सांसद आई और ये सारा उसी प्रेरणा को देखते हुए ये सारी चीजें भगवान ने खुद उत्पन्न करके सामने लाके रख दी। मैं तो ये कहती हूँ कि उसका क्या होगा? आप बताओ, हम लोगों की आस्था का क्या होगा? अगर आप आस्था ही आस्था का वास्ता कह रहे हैं और अगर आप शास्त्र को नहीं मान रहे, मेरी आस्था है कि मेरे मंदिर के अंदर या मेरे सनातन मंदिर के अंदर कहीं पर भी, देश भर में नहीं विश्व भर में, साईं बाबा की मूर्ति ना हो। सादर अगर उन्हें मूर्ति रखनी है तो वे अलग से, जैसे गुरुद्वारे होते हैं, अलग से जैसे दरगाह होती है, वैसे अलग से कुछ व्यवस्था करें, लेकिन सनातन धर्म के नियम को ना तोड़े। सोनिया जी, मुझे लगता है कि आप पढ़ी लिखी हैं। कृपया मुझे लगता है कि आप पढ़ी लिखी हैं और मुझे ये भी लगता है कि आप संवेदनशील हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप दूसरे की भावनाओं की इज्जत करना नहीं जानती हैं। आपसे कौन ये कह रहा है? देखिए, साईं का कोई भक्त अगर आपसे ये कह रहा है कि आप साईं की पूजा करो, तब गलती है। साईं का कोई भक्त ये कह रहा है कि आप साईं को भगवान मानो, तब उनकी गलती है। लेकिन आपको ये कहने का अधिकार किसने दिया कि लोग साईं को भगवान ना माने? अगर साईं का कोई भक्त आपसे कहे कि सोनिया जी आप साईं की पूजा करो, तब उनकी गलती है। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया? यहाँ लोग कितने लोगों को भगवान मान सकते हैं? पत्थर में भगवान देखा है, मीरा को जहर के प्याले में भगवान नजर आया, सांप की छतरी में भगवान नजर आया। आप कहने वाले ये कौन हो सकते हैं कि साईं भगवान है या नहीं? क्या भगवान को आपने देखा है? घर के अंदर तक रखिए उसको, क्यों रखें? भगवान कृष्ण की गीता पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, शास्त्रों में उल्लेख है। मुझे ये सिखाने के उल्लेख है कि भक्ति जो है आस्था का विषय है, प्रेम का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है। माफ करना, और दूसरों की भावनाओं का आदर करना हर एक धर्म सिखाता है। अगर साईं का कोई भक्त ये कहे कि सोनिया जी आप भी साईं को भगवान मानो, तब तो गलती है। किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा संतति कदापि नहीं है। हमने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन आपने जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसके सामने हमने एक चीज जाहिर की, नहीं हमने एक चीज जाहिर की, वो भी शंकराचार्य जी ने कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और लोगों में अवेयरनेस आई और लोगों ने इसका पालन किया। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है, ठीक है प्रमोद जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, सादर आपको ये बात कहती हूँ। ठीक है प्रमोद जी, सोनिया जी आपने अपनी बात रख ली, प्रमोद जी आपने भी अपनी बात रख ली। बिल्कुल नहीं इजाजत देता। जी जी जी, पाप हुआ है, कुल मिलाकर इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने मूर्ति को फेंका है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और होगा। हम लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है सोनिया दी, आप मुकदमे कीजिए ना, कराएंगे। ठीक है सवाल सबसे पहले यही है कि मंदिर में साईं के लिए दरवाजा बंद है, आस्था
और ये निजी विषय होता है। बताइए अगर आप कहते हैं कि शायद आप सुन नहीं पाएंगे। बहरहाल कोशिश यही थी कि आस्था सबका निजी विषय है, साईं के लिए दरवाजे बंद क्यों, इसी पर हमने चर्चा की, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मूर्ति हटाने से क्या आप लोगों के मन में बसी साईं के प्रति आस्था को खत्म कर सकेंगे या फिर नहीं। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी यहाँ पर आए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत आपका और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी।